गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लालबाग गर्ल्स कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। आज का क्लास 7 के बच्चों के लिए है चैप्टर 2, टॉपिक स्वस्थ कैसे रहे। फर्स्ट पार्ट में आज हम जानेंगे कुपोषण के विषय में कहानी के माध्यम से। तो बच्चों आइए इसके द्वारा हम जानते हैं कि कुपोषण क्या है और कुपोषण से बचाव तथा संतुलित भोजन में कौन कौन से पदार्थ होना आवश्यक है। कहानी में एक दिन निधि के विद्यालय में सुबह से ही बड़ी चहल पहल थी। प्रार्थना के बाद लगे हुए शामियाने में कुर्सियां पड़ चुकी थीं। बच्चों के बैठने के लिए दरी बिछी थी तथा निधि को लाउड स्पीकर पर गाने सुनना पसंद था। उस समय ही नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ गाना बज रहा था। निधि बहुत खुश थी। वह अपनी लाल ड्रेस पहनकर केवल नोटबुक और पेन लेकर ही आई थी। आज विद्यालय में डॉक्टर दिव्या आने वाली थी। वह शहर की बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों को कुपोषण के विषय में जानकारी देने के लिए वे आने वाली हैं। प्रधानाचार्य जी ने उन्हें आमंत्रित किया था। बच्चों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि सब बच्चे कुपोषण से संबंधित अपने प्रश्न तैयार कर ले आएं। प्रधानाचार्य जी ने कार्यक्रम प्रारंभ होने की घोषणा की। डॉक्टर दिव्या सबको संबोधित करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, आपके गुरुजन और सबके बीच स्वयं को पाकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। उसी प्रकार अच्छा स्वास्थ्य भी बच्चों का अधिकार है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुपोषण के कारण प्रति वर्ष संसार में लगभग 70 लाख से भी अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इससे समझा जा सकता है कि एक स्वस्थ बच्चे की तुलना में कुपोषित बच्चे में संक्रमण से मृत्यु होने की संभावना 8 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कुपोषण क्या है और इससे बचाव के उपाय क्या है। आगे वो बोलती हैं, एक एक बच्चा मुझसे प्रश्न कर सकता है। मैं इस विषय में आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। हाथ उठाकर भूमिका बोली, मेरी मम्मी रोज़ मुझे ढेर सारे काजू बादाम खिलाती हैं और मैं बहुत सारा दूध भी पीती हूँ और पनीर तो मुझे बहुत ही पसंद है और फल तो रोज़ ही खाती हूँ। इस पर डॉक्टर बोली, जब शरीर को भोजन द्वारा संपूर्ण पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते तो वह शारीरिक अवस्था कुपोषण कहलाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होना दोनों ही कुपोषण है। दूसरा प्रश्न नम्रता ने पूछा, यदि बच्चों को प्रारंभ से ही समुचित आहार नहीं मिलता तो उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, जिसकी क्षतिपूर्ति जीवन भर नहीं होती। बहुत सी माताएं बच्चों को जन्म के 6 माह के बाद भी केवल अपना ही दूध पिलाती रहती हैं। उसके साथ बढ़ती उम्र में उबली दाल, उबली सब्जी, दलिया आदि भी देना आवश्यक है।
ऐसा ना करने पर बच्चों को त्वचा, आँख, गला व हड्डियों से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती हैं और उनका विकास रुक सकता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कुपोषण के विषय में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे पार्ट 2 में कि कुपोषण से बचाव के विषय में। थैंक यू क्लास।